हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय क्लास माइक्रोब्स क्लासेस। तो आज हम यहाँ पे इज मैटर अनाउंड प्योर इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसमें आज हम मिक्सचर के बारे में देखेंगे और टाइप ऑफ द मिक्सचर के बारे में देखेंगे। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया था कि प्योर सबस्टेंस क्या होता है। तो हमने कहा था प्योर सबस्टेंस इज अ सबस्टेंस विच हैव अ कंपोनेंट विद सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब क्या है कि जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सारे पार्टिकल्स की सेम हो, वो सब एक साथ जो है प्योर सबस्टेंस बनाते हैं। लेकिन अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो यहां पे प्योर सबस्टेंस नहीं मिलते। प्योर सबस्टेंस से ज्यादा मोस्टली हमें मैटर जो है एज अ मिक्सचर या एज अ सोल्यूशन, मतलब मिक्सचर के रूप में, कोलाइड के रूप में, सोल्यूशन के रूप में और निलंबन के रूप में, मतलब सस्पेंशन के रूप में हमें मिलते हैं। तो हमें देखना है इस लेक्चर में कि मिक्सचर क्या होता है। तो जैसा कि बताया गया है कि आपको प्योर सबस्टेंस क्या होते थे, ऐसे सबस्टेंस जिनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो सारे पार्टिकल्स के। अब क्या है कि मोर देन टू प्योर सबस्टेंस अगर हम मिक्स कर दें, क्या मतलब मोर देन टू सबस्टेंस अगर हम मिक्स कर दें तो जो भी बनेगा उसे हम मिक्सचर कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम? मिक्सचर। क्या होता है हमारा मिक्सचर? मोर देन वन काइंड ऑफ द प्योर सबस्टेंस ऑफ द मैटर इज कॉल्ड अ मिक्सचर। उनको कॉमन रूप से अगर हम मिक्स कर दिए तो हम मिक्सचर कहेंगे। अब जैसे अगर हमने दो या दो से अधिक प्योर सबस्टेंस को मिक्स किया तो क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए, एक पॉसिबिलिटी है कि ये देखिए यहां पे हमारा दोनों के दोनों पार्टिकल्स जो हैं, जैसे रेड बॉल और क्या कहते हैं उसे ग्रीन बॉल, दो प्योर सबस्टेंस अलग अलग हैं। इन दोनों को हमने मिक्स किया, ये दोनों आपस में मिक्स हो गए, लेकिन यहां पे एक हमें पार्टीशन दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? पार्टीशन दिखाई दे रही है इन दोनों के बीच में। और इन दोनों के बीच में जो एक पार्टीशन दिखाई देती है इसे हम बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं उसे हम? फेज। एक कंडीशन ऐसा है कि दोनों पार्टिकल जो है आपस में मिक्स हुए, लेकिन दोनों के दोनों अपने अपने जो है अलग अलग फेज दिखा रहे हैं। मतलब क्या है कि इन बीच में एक फेज हमारा मिला। मतलब क्या है कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ रेंडम मिक्स नहीं हुए। एक ये कंडीशन हो गया। एक कंडीशन क्या है कि ग्रीन बॉल और रेड बॉल दोनों आपस में मिक्स हो जाए। मतलब क्या है कि ये जो बॉल्स हैं ग्रीन बॉल, ये रेड बॉल्स के बीच के जो मॉलिक्यूल्स जो बीच में गैप थे उसमें मिक्स हो गए। तो ये दो कंडीशन है, दो कंडीशन में दो प्योर मैटर जो है मिक्स हो रहे हैं। तो ये दो कंडीशन कैसे अराइज हुआ? ये दो कंडीशन अराइज हुआ डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ इन दोनों डिफरेंट कंपोनेंट। जो ये दो कंपोनेंट हैं रेड और ग्रीन, इनके प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये यहां पे आए। तो बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूट्स के प्रॉपर्टीज के बेस पे दो मिक्सचर जो है टू टाइप्स की है। एक ऐसा, जैसे इस कंडीशन में क्या है कि इस कंडीशन में दोनों पार्टिकल्स जो दो प्योर सबस्टेंस है वो दोनों पूरे सॉल्यूशन, मतलब पूरे इस मैटर में एक साथ बिल्कुल समान रूप से उपस्थित है। और अगर कोई भी सबस्टेंस एक साथ सेम है तो उसके लिए हम यूज करते हैं होमो। तो एक हो गया जिसमें सारे कंपोनेंट एक साथ मिक्स हो और कोई भी लेयर फॉर्म ना करे। मतलब एक ही फेज में अगर सारे मिक्सचर के कंस्टिट्यूट हैं तो उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। दूसरा क्या है, जब फेज का मोर देन टू फेज, मतलब दोनों के दोनों आपस में होमोजाइगस, मतलब क्या है डिफरेंट हो, तो उसे हम हेट्रोजाइगस मिक्सचर कहेंगे। तो मिक्सचर जो है डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द नेचर ऑफ कंपोनेंट, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब सेम। पूरे मिक्सचर को जब हम एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो पूरा का पूरा मिक्सचर सेम कंस्टिट्यूट रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कोई हमें लेयर नहीं दिखता है। और हेट्रोजाइगस में क्या है, दोनों के दोनों जो कंपोनेंट है वो अलग अलग है। जैसे इस कंडीशन में हमारा ये जो है सबके सब, अगर हम इसको देखते हैं तो सबके सब यहाँ पे जो है एक
रेंडम यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे मिक्सचर, पूरे मैटर में, और सिर्फ एक सिंगल फेज में है, तो इसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। इस कंडीशन में क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। ये कब हम देखते हैं? जब हम शुगर को या साल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो जो हमें मिक्सचर मिलता है वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है। साल्ट या शुगर को डिसॉल्व करें तो उसमें क्या होता है, साल्ट और शुगर के जो पार्टिकल्स है वो पूरे के पूरे वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, मतलब वो सिंगल फेज रखते हैं। सेकेंड क्या है कि अगर इसमें हम बात करें तो इसमें क्या हमारा, जैसे हमने कहा कि साल्ट और उसको चीनी दोनों को मिक्स कर दे तो क्या होगा, साल्ट हमें सेपरेट दिखाई देगा और चीनी हमें सेपरेट दिखाई देगा। मतलब क्या है कि इसमें मल्टीपल फेज होंगे, मोर देन वन फेज होंगे, 2 फेज, 3 फेज, 4 फेज, मतलब सेपरेट हमें एक लेयर्स में दिखाई देंगे। और इसमें जो है पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्मली नहीं होगा, तो उसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। क्या बोलेंगे उसे हम? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या हमारा? सैंड और कॉमन साल्ट। तो अभी तक जो है हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है? सबसे पहले मैंने पढ़ा था प्योर सबस्टेंस। प्योर सबस्टेंस क्या होता था? द सबस्टेंस या द मैटर विच हैव द particles with the similar chemical characters is known as a pure substance, and they do not separated by any physical सेपरेशन मेथड या एनी फिजिकल टेक्निक्स। उसका मैंने क्या पढ़ा कि 2 या 2 से अधिक, 2 and more than 2 प्योर सब्सटेंस मिक्स विथ ईच अदर इन फॉर्म ऑफ मैटर इज नोन एज अ मिक्सचर। मिक्सचर कहा। मिक्सचर क्या कहा कि डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट, 2 टाइप, होमो और हेट्रो। होमो मतलब सेम, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, अगर कोई भी एक मैटर है जिसमें जो कि एक मिक्सचर है, अगर मिक्सचर यूनिफॉर्म कंपोजिशन का है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन है मतलब हमें एक ही फेज दिखाई देगा। दूसरा क्या है कि अगर हमारा ये जो है मोर देन 1 फेज, मतलब मल्टीपल फेज दिखाई दे, मतलब क्या है कि वह यूनिफॉर्म कंपोजिशन में ना हो, तो उन्हें हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कह रहे हैं। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? साल्ट और वाटर का और शुगर और वाटर का मिक्सचर जो है हमारा होमोजीनियस है, लेकिन साल्ट और सैंड का मिक्सचर जो है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसमें हमारे अलग अलग फेज दिखाई देते हैं, जैसे साल्ट अलग दिखाई देगा और क्या कहते हैं उसे, सैंड अलग दिखाई देगा। तो आई थिंक आपका होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है ये, इसके सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और बेल आइकन जो है वो दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे सारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको, और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर कंसंट्रेटिंग दिस वीडियो एंड watching this video.